हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। नौकरी देने वालों की ही जाएगी नौकरी। सरकार का कहना है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सितंबर से कानून लागू हो चुका है, जिसके चलते दोषियों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। यदि आप जानना चाहते हैं पूरी अपडेट को तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, मैथ के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं। यदि आप मैथ का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, ट्रिक्स के माध्यम से मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो सुनील सर का मैथ शुरू हो गया है KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। और अभी कोर्स स्टार्ट हुआ है। 20 दिसंबर से पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन करके अपनी तैयारी को अगले स्तर पर लेके जा सकते हैं। मैंने कल वीडियो डाली थी, 2 युवक है जिन्होंने अपने जीवित पिता को मृत बताकर क्या है SI भर्ती में, सब इंस्पेक्टर की भर्ती में एक्स्ट्रा नंबर लिए और अब सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गए। लोग अपने पिता को मार के ही नौकरी पाना चाह रहे हैं। देखिए, ये न्यूज़ आज के पेपर में आई हुई है। और यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ये भी है, भर्तियों में धांधली के मुद्दे पर अंधेरे में तीर न मारे विपक्ष मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब ने बोला है कि जो भी, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, यदि उसने गलत काम किया है तो हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई ज़रूर होगी और जो जांच है वो चल रही है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, नागर मान चुका है 18 पास कराए। तो अभी तक जो नौकरी दे रहा था नागर, पैसे के बदले में 18 कैंडिडेट पास करवाने की जिम्मेवारी क्या है उसने मतलब मान लिया है उसने। ठीक है, 18। और यहाँ पे देखिए, नए कानून के तहत सख्त है सज़ा के प्रावधान। सितंबर में जो आपका ये कानून है वो लागू हो गया है, तो इन्हीं के तहत जो नागर है या जो अन्य लोग हैं जो पकड़े गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, भर्तियों में फर्जीवाड़ा जिसने भी किया है, पैसे देने वालों पर भी गिरेगी गाज। ये नहीं है कि पैसे लेने वाले का अपराधी हैं, पैसे देने वाले भी उतने ही अपराधी हैं। तो नए कानून के तहत क्या होगी, जिन्होंने पैसे लिए हैं उन पे भी कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने पैसे दिए हैं, जिन्होंने लिए हैं, दोनों पे के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नया जो नियम है वो 10 सितंबर से लागू हो गया है। देखिए, अब इन्हीं में से एक अनिल नागर है। 2004 HCS भर्ती विवाद, 38 अफसरों की जा सकती है नौकरी। मुख्य सचिव के पास पहुंची फाइल, चीफ सेक्रेटरी के साइन के बाद जारी होंगे नोटिस। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी धांधली उस टाइम पे हुई है। 2004 में 64 आंसर सीट में मिले थे बदलाव। 2011 में आई कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि 38 उम्मीदवारों की आंसर सीट में कोई गड़बड़ नहीं मिली। 64 की आंसर सीट में कुछ न कुछ बदलाव मिला है। अहम बात यह है कि जांच कमेटी इसके डिटेल और मेरिट में भी नहीं गई। कुलदीप मलिक ने कोर्ट में दलील दी कि रिजल्ट के बाद हुई जांच के दरमियान उनके 2 नंबर घटे। नंबर होने के बाद भी HCS में आते हैं। राज्य सरकार ने 6 मार्च 2019 को हाई कोर्ट में दिए शपथ पत्र में कहा कि जिन 22 उम्मीदवारों ने चैलेंज किया है उनका और ज्वाइनिंग करवाए गए उम्मीदवारों का केस लगभग समान है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के उप सचिव अनिल नागर की गिरफ्तारी के बाद 2004 बैच की HCS भर्ती फिर सुर्खियों में आ गई है। जो ये अनिल नागर है ना, ये 2004 बैच का ही HCS भर्ती का कैंडिडेट है। इन अधिकारियों की नौकरी जा सकती है। बेहद भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि CMO मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस बाबत फैसला लिया जा चुका है। खबरें तो यह भी है कि इससे बड़ी जुड़ी फाइल मुख्य सचिव के पास पहुंच चुकी है। मुख्य सचिव के साइन होते ही सभी को नोटिस जारी होंगे।
बता दें कि चौटाला सरकार द्वारा की गई इस भर्ती में धांधली के आरोप के चलते पूर्व की हुड्डा सरकार ने इस बैच के चयनित उम्मीदवारों के ज्वाइन नहीं करवाया था। इस मामले की स्टेट विजिलेंस ब्यूरो से जांच करवाई गई। विजिलेंस की रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ मामलों में छेड़छाड़ की गई है। यह मामला लटका रहा और अक्टूबर 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद एचसीएस भर्ती को लेकर फिर से प्रक्रिया शुरू हुई। खट्टर सरकार ने जनवरी 2016 में 38 चयनित उम्मीदवारों को विभिन्न पदों पर ज्वाइन करवा दिया। इनमें से 23 एचसीएस एग्जीक्यूटिव थे और बाकी संबंध सेवाओं से जुड़े थे। चौटाला सरकार ने जनवरी 2004 में एचसीएस व संबंध सेवा के कुल 102 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। यह भर्ती प्रक्रिया 2004 में ही पूरी कर ली गई। इस बीच मार्च 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में आई। कांग्रेस विपक्ष के रहते हुए भी इस भर्ती पर सवाल उठा रही थी। चौटाला के खिलाफ कांग्रेस ने चार्जशीट भी दी हुई थी। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने भर्ती की जांच विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दी थी। हुड्डा के अगुवाई में कांग्रेस लगातार 2 टर्म प्रदेश की सत्ता में रही, लेकिन भर्ती के चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइन नहीं करवाया गया। खट्टर सरकार ने जब जनवरी 2016 में 102 उम्मीदवारों में से 38 को ज्वाइन करवाया तो इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। वर्तमान में पानीपत तहसील डॉक्टर कुलदीप मलिक सहित 22 उम्मीदवारों ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि सरकार ने ज्वाइनिंग देने में पक्षपात किया है। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। हालांकि जिन 38 उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग लेटर जारी किए थे उनमें से एचसीएस एग्जीक्यूटिव के 23 में से 19 से ही नौकरी ज्वाइन की थी। कोर्ट में याचिका दायर करने वाले उम्मीदवारों ने कहा कि उनके आंसर शीट में कुछ गड़बड़ी नहीं मिली है। उन्होंने ज्वाइनिंग कराए जाने की मांग हाईकोर्ट में उठाई। 42 उम्मीदवारों के आंसर शीट में कुछ न कुछ गड़बड़ मिली थी। आमतौर पर होता यही है कि अगर 1 या 2 भी गलत लगते हैं तो पूरी लिस्ट रुक जाती है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सरकार को कहा कि अगर याचिका दायर करने वाले 22 उम्मीदवार की आंसर शीट में गड़बड़ नहीं है तो उन्हें भी पहले वाले 38 उम्मीदवारों की तरह ज्वाइनिंग दी जाए। तो यहाँ पे क्या है, अब जो 38 अफसर लगे हुए हैं जो उनकी अब नौकरी जा सकती है। मुख्य सचिव के पास इनकी फाइल पहुंच चुकी है। पूरा मामला शायद आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।